राधे राधे जी। आज है पुरुषोत्तम महीने का सर्वश्रेष्ठ दिन, शनिवार है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। 30 मई का आज दिन है। आइए श्रवण करते हैं 15वां अध्याय पुरुषोत्तम महीने का, साथ के साथ पीपल सींचने की कथा आज इस वीडियो में सुनेंगे क्योंकि शनिवार है, और साथ ही बरकत देवता की कथा और अन्य कथाएं जो आज के दिन में सुनी जाती है उन सभी का रसवादन करेंगे। बस आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहें। सबसे पहले सुबह शुभ समय जान लेते हैं। आज चतुर्दशी तिथि करीब 11:58 के आसपास होगी। उसके उपरांत पूर्णिमा लग जाएगी। अब विशाखा नक्षत्र करीब 1:20 तक है। उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र है। आज शिव योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही सिद्धि योग भी है। राहु काल का शुभ समय सुबह 9:04 से 10:44 के आसपास रहने वाला है। चंद्रमा आज तुला राशि के उपरांत करीब 6:38 के बाद वृश्चिक राशि में संचार करने वाले हैं। प्रिय श्रोताजनों, आज सूर्य उदय 5:45, सूर्यास्त का समय 7:03। चंद्रमा जब हम आज चंद्र देवता को जल चढ़ाएंगे उसका समय 6:28 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:08 से 4:56 के आसपास है। आज का जो सबसे शुभ और श्रेष्ठ समय है वह अपने आप में पूरा दिन है। पूर्णिमा तिथि शुरू होने से आप पूरा दिन भर में कभी भी दान पुण्य कर सकते हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम महीने का 15वां अध्याय सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज की कथा में वर्णन मिलता है कि सुदेव ब्राह्मण का घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान का उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देना। इससे पहले हम सभी ने श्रवण कर लिया कि किस तरह से चित्रधनवा नामक जो राजा हुए उन्होंने बैकुंठ गमन और दृढ़ धनवा राजा की कथाओं का हमने श्रवण किया। आज का अध्याय बहुत सुंदर है, सुनिएगा। श्री नारायण बोले, फिर भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान की हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर में स्तुति करने लगा। हे देव देवेश्वर, त्रिलोक को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है और मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, मैं शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगतपते, हे भक्त भय भंजन, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप है, जय देने वाले हो, जय के स्वामी हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक आप हो, दिव्य हो, विश्व के आगार हो, विश्व रूप हो, फलों के बीज हो, फलों के आप आधार हो। हे प्रभु, फलों के आप मूल हो और फलों के ही आप दाता हो। तेज आप स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में आप श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु भगवान, हे वासुदेव प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपको आपकी ब्रह्मादि देवता भी खूब स्तुति करने में समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, आप अल्प बुद्धिमान, मंद और साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं आपका अति दुखी और अति दीन भक्त हूँ, मेरे को आप कैसे त्यागते हो? हे प्रभु, आपका लोक में लोक बंधु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार स्तुति कर सुदेव ब्राह्मण हरि के आगे खड़ा रहा। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया है, अतः हे महाप्रात, हे धनोधन, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी नहीं किया। सुदेव बोला, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु भगवान, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दे दो। हे हरि, बिना पुत्र के गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल पटल के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है। इस प्रकार वह ब्राह्मण हरि के वज्र समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी की पुत्र की इच्छा से रहित देख खूब रोने लगी। धीरज धर पति ने गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है? मैं कुछ विधाता ने भाग्य में लिखा है वही सुख दुख हम दोनों को प्राप्त होना है, इसमें रमानाथ क्या करें?
मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्पाप है, वैसे ही अभागे पुरुष का किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत आदि हरि का सेवन श्रेष्ठ, किंतु इनसे भी सब वेदों में भाग्य का फल श्रेष्ठ है। अतः हे भूसुर, सबका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो। इसमें हरि का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार पत्नी के असृहृद तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उनके दुख से दुखी हुआ गरुड़ शोक में डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देखकर हरि भगवान से विनम्र होकर बोला, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, हे प्रभु, आज आपके भक्तों के दुख को न सहन करने वाली दयालुता आखिर कहाँ चली गई। अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो, आपका धर्म आज कहाँ चला गया। अपने भक्त को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती थी, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा रखते थे, मुक्ति की कामना नहीं करते। उनके आगे आठों सिद्धि दासी के समान खड़ी रहती है। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्वता है जो सर्वत्र विख्यात है। फिर इस ब्राह्मण के पुत्र कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है भला हाथी का दान करने वाले पुरुष को अंकुश का दान करने में कैसी दुविधा है। अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिनके भाग्य में जो लिखा है उनको वही मिलना है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास होने से आपकी भक्ति लोप हो जाएगी। हे नाथ, आप मैं करने और न करने की क्षमता है वह सर्व विदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य ही एक पुत्र दे दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपको आराधना से महान ऐश्वर्य पाया है और सांदीपनी ने अपने कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः वापस प्राप्त किया है। ऐसे ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। हे श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर श्रेष्ठ भगवान विष्णु अमृत तुल्य वचन बोले, हे गरुड़, हे वैनते, इस ब्राह्मण को मनवांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि ने के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को एक अनुपम सुंदर भव्य पुत्र प्रदान कर दिया। जय श्री नारायण पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, 15वां अध्याय समाप्त हुआ। हे श्री नारायण, हे माँ भगवती, हे माँ लक्ष्मी, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उन्हें पुत्र दिया याचक को, ठीक उसी तरह से आज प्रिय श्रोता जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में भी खूब खूब सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र का वरदान देना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह 15वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 16वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें सुदेव को पुत्र की प्राप्ति वह देवल मुनि द्वारा गुण दोष का वर्णन किया गया है। कल की कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर टाइप कीजिएगा। अब आइए पीपल देवता की कथा सुन लेते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके घर में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी, बस दुख इस बात का था कि कोई भी उनके संतान नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियम से रहते थे। दोनों का नियम था कि वह रोज पीपल वृक्ष को सींचने जाया करते थे। पीपल सींचने के लिए वह घर से कोसों दूर जाया करते थे। समय बीतता गया, लेकिन उनका यह नियम नहीं बदला। वह दोनों नियमित रूप से यही प्रभु जी से प्रार्थना करते कि प्रभु जी हमारा नियम कभी न टूटे। भगवान को भोग लगाते थे। अब बुढ़ापा भी खूब नजदीक आ गया था, इसलिए कोसों दूर जाकर पीपल को सींचना उन्हें थोड़ा सा परेशान करने लगा और इतना काम भी नहीं हो पाता था। तब ब्राह्मणी अब थक सी जाती थी और ब्राह्मणी के अभी कोई संतान थी नहीं। बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचती थी कि हमारे कैसे पार लगेगी, हमारे तो कोई बेटा बहू भी नहीं है जो थोड़ा बहुत काम कर ले और हमें थोड़ा सा आराम भी दे और हमारा नियम भी ना टूटे। इस तरह सोचते सोचते बहुत चिंता करती और थक जाती थी। घर भी पीपल वृक्ष से कोसों दूर था। आने जाने में खूब परेशानी होने लग गई थी। अब वापस घर आते और घर के भी काम निपटाते थे। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी करते थे। अब तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा उदास और ब्राह्मणी भी परेशान रहने लगी और सोच में पड़ गई। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी रहता कि उसकी ब्राह्मणी बहुत अधिक परेशान है और ब्राह्मण कहता कि अब बहू तो ले आऊं, परंतु ब्राह्मण कहते अरे भगवान कोई हमारे पुत्र ही नहीं है तो बहू कहाँ से लाऊं। तब ब्राह्मण कहते हमारे पास संपदा
की तो कोई कमी नहीं है, बस एक बहू कहीं से आ जाए तो सब काम हो जाए। तब ब्राह्मण ने सोचा और ब्राह्मणी से कहा, ठीक है, तुम थोड़ा सा आटा ले आओ और उसे एक पोटली में बांधो। और ब्राह्मण ने उस पोटली को 4 सोने के सिक्के भी डाल दिए और ब्राह्मण बहुत दूर ढूंढने के लिए इस पोटली को लेकर चला गया। ब्राह्मण चलते चलते कहीं दूर गांव में गया तो ब्राह्मण किसी गांव में पहुंचा। वहां लड़कियां मिट्टी से खेल रही थी और घर बना रही थी। ब्राह्मण वहीं बैठ गया, उन लड़कियों को खेलता हुआ देखने लगा। ब्राह्मण ने देखा कुछ लड़कियां तो घर बना रही हैं, कुछ उन्हें तोड़ रही हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती है। उस लड़की की सहेली से कहती है कि तू भी अपना घर तोड़ दे। तब वह लड़की कहती है, नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, यह घर बड़ी मुश्किल से बनता है तो मैं इसे कैसे तोड़ सकती हूँ। ब्राह्मण को वह लड़की खूब पसंद आई। सब लड़कियां खेल खत्म करके अपने घर चली गई। ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। फिर वह ब्राह्मण उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना बनाकर दे सकती हो? तो लड़की कहती है, ठीक है, आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण उनके घर जो है उनके साथ साथ चल दिया। घर पहुंचकर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह ब्राह्मण देवता आए हैं, यह 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, आप इन्हें कुछ खिला दो ना। तो माँ कहती है, बेटी, मैंने तो खाना खा लिया है, अब घर में कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण देवता से कहा, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास पड़ा है, बस तुम इससे भोजन बनाकर और 2 रोटी मुझे दे दो, मुझे खूब भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं बना देती हूँ। वह आटा ले गई और अपनी माँ को दे देती है। माँ ने जैसे ही आटा छाना तो उसमें से 4 सोने की मोहरें निकलती है। सोने की मोहरें देखकर वह अपनी बेटी से कहती है कि यह ब्राह्मण देव को दे दो। लड़की ब्राह्मण देव को मोहरें दे देती है। तो ब्राह्मण कहते हैं, बेटी, तुम इसे रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लड़की को सिक्के अपने पास रखने के लिए उसने दे दिए। इतने में लड़के के पिता भी आ जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है। ब्राह्मण खाना खा लेते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं यह ब्राह्मण तो बहुत अमीर है। फिर लड़की के पिताजी उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देव, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण कहते हैं, मैं अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ, मेरा बेटा काफी पढ़ा लिखा है, 12 वर्ष बाद वह अब लौटने ही वाला है। लड़की के पिता ने विचार किया कि यह ब्राह्मण तो बहुत धनवान है और मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी की शादी क्यों ना इसके बेटे से हो जाए, तो वह बहुत ही अच्छा समय हमारा आ जाएगा। तब लड़की के पिता ने कहा, अगर आपको ठीक लगे तो आपके लड़के का विवाह मेरी बेटी से करा देना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए। तब ब्राह्मण ने शकुन के तौर पर एक नारियल और 1.25 रुपए दिए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा, मेरा बेटा तो 12 साल बाद अब आने ही वाला है। फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, और ब्राह्मण वापस घर लौट आया। घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप विवाह कर उस लड़की को घर ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, शादी कैसे करेंगे? तो ब्राह्मण ने कहा, खांडे के साथ विवाह कर दो। तब ब्राह्मण अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर गया और उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा, मेरा पुत्र तो 12 वर्ष के बाद करीब करीब आ ही जाएगा, आप चाहें तो एक तो इस घड़े के साथ इसका विवाह कर सकते हैं। लड़की के माता पिता भी इस बात पर राजी हो गए। इस तरह लड़की का विवाह घड़े के साथ करा दिया गया। वह बहू बनकर उनके घर आ गई। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती और ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर आते तो पूरे घर का सुंदर तरीके से काम किया हुआ उन्हें मिलता। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी इस कार्य से बहुत खुश हो गए। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी के घर में आग खत्म हो गई। तब बहू पड़ोसन के वहां आग लेने के ले गई। उसने कहा, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना है। तब पड़ोसन ने कहा, तुम किसकी बहू हो? तो उसने कहा, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। तो पड़ोसन ने बहू से कहा, तुमको तो जो है यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है, उनका कोई पुत्र नहीं है, हमने कभी कोई इनका पुत्र देखा ही नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम ऐसे ही यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें। पड़ोसन ने बहू के बहुत कान भर दिए। बहू ने घर आकर बेमन से आज खाना बनाया, जेवर उतार दिए और कोई श्रृंगार भी नहीं किया। सास ससुर की
जो है नाराजगी उसने दिखाई। उसने कहा कि आज सास ससुर आ जाए तो फिर संपूर्ण रूप से उन्हें पूरी बात बताऊंगी। उसने बहू ने आज खाना तो बनाया परंतु खाने में कोई स्वाद नहीं था। नमक लाल मिर्च खूब भर दिया था और बहू खूब आज गुस्से में थी। आज तो खाना बहुत ही खराब बना है, किसी ने घर को अच्छी तरह से लीपा भी नहीं है और किसी भी तरह से वह कार्य में आज मन नहीं लगा रही थी, क्योंकि मन ही मन उसके मन में ये बात चल रही कि आज मेरी जिंदगी खूब फीकी हो गई है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि मेरे बहू के किसी ने आज कान भर दिए, उसको पता चल गया है कि मेरे बेटा है ही नहीं। तो फिर ब्राह्मणी बेचारी क्या कर दी, दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाने लगते हैं। तो बहू अपनी सास से कहती है, आपने मुझे 6 कोठे की चाबी दी है लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी है, मैं कौन सी बहू हूँ आपकी। तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं बेटा, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी थी, यह लो चाबी। और पीपल सींचने के लिए वह चुपके से भगवान का नाम जाप करते हुए चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे ताले किसी न किसी तरह से खोल लिए। सभी 6 जो कोठे थे उनमें से हीरे मोती सोने गहने इत्यादि बहुत सुंदर कपड़े, किसी में स्वादिष्ट मिठाई बहू को मिली। ऐसे में बहू ने 7वां कोठा खोला और देखा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं। पीपल का पेड़ लगा हुआ है और वहां एक सुंदर लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तो बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। तो लड़के ने कहा, नहीं, मैं काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। उससे मिलकर वह बहू बहुत खुश हुई और उसने 16 श्रृंगार किए, सारा घर का खूब राजी खुशी काम किया। आज स्वादिष्ट भोजन भी बनाया। फिर सास ससुर के आने पर खूब खुशी खुशी सारे काम किए और अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप कहाँ जाते हो? तब वह कहती है कि हम पीपल सींचने जाते हैं, गांव से कोसों दूर एक दिव्य पावन पवित्र और सबसे श्रेष्ठ पीपल का पेड़ है और खूब समय से हम श्री नारायण माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पीपल पेड़ को सींचा करते हैं। वहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साक्षात वास करते हैं। तब बहू कहती है कि माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने आखिर क्यों जाते हैं? ये तो बहुत ही दूर है, हमारे तो घर पर ही परकोटे में पीपल का पेड़ लगा है। सास ससुर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परकोटे में जाकर सास ससुर देखते हैं, वहां एक पीपल का पेड़ है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात बैठे हैं और एक सुंदर लड़का भी पीपल पेड़ को पूज रहा है। तब वह पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा, माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा, हमारा तो कोई बेटा नहीं है। तो लड़का कहता है, नहीं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने आपको बेटा दे दिया है। और सास ससुर इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश होकर कहने लगते हैं, भगवान ने हमारी बुढ़ापे में सुन ली है। तो सास ससुर कहने लगे कि हम लोग तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारी बहू हो, लेकिन पूरी दुनिया कैसे मानेगी? दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगूठी पहन ली और नदी के किनारे खड़े हो गए और दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया, साथ में पूरा गांव भी इकट्ठा वहां हो गया था। ऐसे में सास ने नदी के किनारे जैसे ही अपने बेटे को पुकारा, बेटे ने माँ की आवाज दी, तुरंत ही माता के दूध की धार निकल आई जो कि लड़के के मुंह में गई। यह सब देखकर पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी का यही पुत्र है, सबने यही मांग लिया। पीपल देवता, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पीपल सींचने के सुंदर परिणाम स्वरूप ब्राह्मण ब्राह्मणी को पुत्र और बहू का सुख दिया, सुख संपत्ति दी, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना और सदा सर्वदा सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए पीपल देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की कथा अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था, रोज पीपल पेड़ को सींचा करता था। पीपल में से एक लड़की निकलती थी, कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण बहुत कमजोर होने लगा। बूढ़ा ब्राह्मण की पत्नी उससे पूछती थी कि क्या बात है जी, आप क्यों कमजोर होते जा रहे हैं? बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी आपके साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की, जहां हमारे 6 लड़कियां पहले से हैं, 7वीं लड़की। और सही अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा आज 4 गुना अधिक आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ आओ, इस
आटे को मैं छान देती हूँ। जब लड़की आटा छानने लगी, परात भर गया। उसकी माँ खाना बनाने के लिए जैसे बैठी, लड़की ने कहा माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटा तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट भोजन खाया। इससे पहले सभी लोग आधा पेट ही भोजन किया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा दीदी मैं तो आज भोजन खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई, अब कहाँ से भोजन लाए। लड़की ने पूछा कि माँ ये क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए क्या लाए। तुरंत ही लड़की रसोई में गई। उसने मामा के लिए एक चुटकी में 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना पहले नहीं खाया, उसने कभी भी ऐसा भोजन नहीं किया था। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने सब बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के चौकी का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली ना ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में सो जाऊंगी, चाहे कोठी में किसी भी तरह से कोई भी डर नहीं है। आधी रात को लड़की उठी, चारों ओर देखने लगी तो वहां पर तुरंत ही उसने धन के भंडार भर दिए। जो छोटी सी झोपड़ी थी उसे महल में बदल दिया। बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा बेटी तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली मैं तो दरिद्रता दूर करने आई हूँ, अगर तुम्हें भी करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ, जो पड़ोस में रहने वाला घर था, उसकी तरफ भी देखा तो वहां भी धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सभी लोग लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे। तो पावनी बेटी कहाँ गई कहाँ गई। तो बूढ़ा ब्राह्मण हंसी खुशी चिल्लाता हुआ माता लक्ष्मी के जयकारे लगाता हुआ कहने लगा कि हमारे घर जो आई थी वह साक्षात माँ लक्ष्मी थी, उसने सारी दरिद्रता को दूर कर दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे पीपल सींचने का सुंदर परिणाम उस ब्राह्मण को दिया है, उसके पूरे कुटुंब को उसकी दरिद्रता को दूर करने के स्वरूप में दिया है, उसी तरह से जो भी आज के शुभ दिन में इस दिव्य कथा को सुने उसके जीवन में अखंड सौभाग्य देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता का अंत करना। और के शुभ दिन में आइए हम सभी सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कथा। इस कथा को सुनने से नवग्रहों की दशा सुधरती है और पंचदेवी देवताओं की असीम कृपा हमारे घर परिवार पर हमेशा के लिए रहती है। आरंभ करते हैं आज की कथा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में लिखा गया है, पुराने समय की बात है, एक गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उस बुढ़िया के 2 बेटे 2 बहुएं थी, छोटे छोटे पोते भी थे। वह बुढ़िया भगवान श्रीहरि की परम भक्त थी। वह हमेशा पुण्य के कार्य और धर्म कर्म के कार्यों में लगी रहती थी, लेकिन वह कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जा पाती थी, नहीं वह तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए जाती थी। गांव में विष्णु भगवान का मंदिर था, उस पर हमेशा गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा के दिन कीर्तन होते थे। तो बुढ़िया कभी भी भजन कीर्तन सुनने के लिए नहीं जाया करती थी, हमेशा घर के काम में लगी रहती और मन ही मन भगवान विष्णु का खूब स्मरण करती थी। एक समय की बात है, उस गांव में विष्णु भगवान जी के मंदिर पर भागवत कथा हो रही थी। तो बुढ़िया के बड़े बेटे ने कहा कि माँ आप कहती हो ना कि मैं विष्णु भगवान की भक्त हूँ, पर सारा दिन घर के काम में ही लगी रहती हो। अब कितना अच्छा मौका है, हमारे गांव में भगवान विष्णु के मंदिर पर भागवत कथा हो रही है, आप तो सारा दिन काम में ही लगी रहती हैं। इन कामों का क्या है, काम तो तुम्हारी बहुएं भी अपने आप कर लेंगी। तुम मेरा कहना मानो और भागवत कथा सुनने जाया करो। तो उसकी माँ ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज से मैं रोज जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा, माँ तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम अपने जो है कार्यों से थोड़ा निवृत्त हो, ये काम तो रोज के ही हैं और कथा का आज अंतिम दिन है, चल ले जाना। पर वो बुढ़िया माई फिर भी उसे टाल देती थी। आज तो कथा सुनाओ, आज तो अंतिम दिन है। गांव की सारी औरतें कथा सुनने के लिए जाती हैं। अड़ोस पड़ोस की काकी ताई सब मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारी माँ मंदिर आखिर क्यों नहीं जाती है। अब उन्हें क्या जवाब दूँ, मेरी माँ का क्या मन है, या घर पर बहुएं काम नहीं करती हैं, आज तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया ने फिर अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि हाँ मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन बुढ़िया माई तो घर के कामों में लग गई और काम करते करते जाने में
काम करते करते जाने में बहुत देर हो गई कि भागवत कथा अब समाप्त ही हो गई। अब बुढ़िया घर से निकल पड़ी और मंदिर की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में भगवान विष्णु एक सन्यासी का रूप धारण कर बुढ़िया माई के पास आते हैं। फिर कहते हैं, बुढ़िया माई अब तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई कहती है कि साधु महाराज, मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने कहा, बूढ़ी माई अब इतनी देरी में क्यों जा रही हो? अब तो वहाँ कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या ही करोगी? तो बुढ़िया माई कहने लगी, साधु बाबा, मेरा तो कोई मन नहीं है मंदिर जाने का, पर मेरा बेटा मान नहीं रहा है, वह जिद कर रहा है। मेरा तो मन घर के कामों में ही लगा रहता है, मुझे कथा सुनने के लिए जाना होगा। तो अब उसके कहने पर मैं घर से निकल पड़ी हूँ, तो मंदिर तक जा रही हूँ। तो साधु बाबा कहने लगे, बूढ़ी माई मंदिर तो बंद हो गया है, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? क्या लेकर जाओगी? सारे भक्त लोग अपने घर की ओर चले गए हैं, भक्त प्रसाद बढ़ चुका है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, कोई बात नहीं, वहाँ से एक ईंट उठा लूंगी और सोचूंगी कि भगवान का यही आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु कहने लगे, बुढ़िया माई तुम इतनी दूर जाओगी और मिट्टी की एक ईंट लेकर आओगी, तो मैं तुम्हें यही एक सोने की ईंट दे देता हूँ और तुम उस ईंट को लेकर घर चली जाओ, इतनी दूर तक जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर साधु बाबा ने झट से अपनी झोली से एक सोने की ईंट निकाली और माई को पकड़ा दी। वहां से वह चली गई। अब सोने की ईंट पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी, आज तो बड़े बेटे का कहना मानकर बहुत अच्छा कर दिया, देखो भगवान का आशीर्वाद मिला है, सोने की ईंट मिल गई है, अब और मुझे क्या चाहिए। फिर चलते चलते बुढ़िया विचार करने लगी, अगर मैं इस ईंट को लेकर घर आऊंगी और बेटा बहू इसे देखेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ कि घर आंगन के बाहर ही जमीन पर इसे दबा देती हूँ। तो वह सोचकर बुढ़िया माई लेकर घर आ गई। उसने देखा बेटे काम में लगे हैं, बच्चे पाठशाला गए हैं, बहुएं घर के अंदर अपने अपने कामों में लगे हैं। तो बुढ़िया ने उस सबकी नजर बचाकर घर के आंगन के बाहर जल्दी जल्दी से एक गड्ढा खोदकर उसमें उस सोने की ईंट को दबा दिया और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर जगह को समतल कर दिया और पानी छिड़क दिया। घर में किसी को भी सोने की ईंट के बारे में पता नहीं चला, लेकिन बुढ़िया का मन हर समय उस सोने की ईंट पर ही लगा रहता। धीरे धीरे बुढ़िया ने घर के अंदर के सारे काम छोड़ दिए, उसका मन अब कामकाज में नहीं लगता। वह पूरा दिन घर के बाहर बेर का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर सोने की ईंट जहां दबाई थी उस जगह को लगातार देखती रहती। तो एक दिन बड़े बेटे ने कहा, माँ कोई कामकाज नहीं कर रही हो आजकल और सारा दिन घर के बाहर बेर के पेड़ के नीचे बैठी रहती हो, क्या बात है? मंदिर जाने से मुझको लगता है कि माँ को तो भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो वह अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ आजकल आप घर के अंदर नहीं जाती और नहीं कोई विशेष काम करती हो, नहा धोकर सुबह यहाँ बैठती हो और शाम तक यहीं बैठे रहती हो। एक दिन भागवत कथा सुनने का इतना असर हुआ है क्या? अगर मेरी बात मानो, तुम सातों दिन भागवत कथा सुनती तो न जाने तुम कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लेती। तो अब बुढ़िया की बात सुनकर अपने बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो बहुएं कर लेती है और मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, यहाँ आकर बाहर बैठ जाती हूँ तो थोड़ा मन बहल जाता है। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, जहाँ चाहे वहाँ बैठो, परंतु भगवान का स्मरण करते रहना, अब आपके आराम के दिन है। ऐसा कहकर बुढ़िया का बेटा चला जाता है, पर बुढ़िया की नज़र उसी सोने की ईंट पर टिकी रहती है। इस तरह दिन, महीने और सालों बीत गए। बुढ़िया माई ने उस ईंट को निकालकर न तो अपने बेटे को दिया और न ही कोई धर्म कर्म के काम में लगाए। अब बुढ़िया माई का जीवन काल समाप्त होने की ओर था, तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए और कहने लगे, बुढ़िया माई आपकी उम्र निकल चुकी है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। तो बुढ़िया माई कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसी जगह को देखती रहती जहां उसने ईंट दबाई थी। तो यमदूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से लेखा जोखा करने को कहा, तो उन्होंने देखा लेखा जोखा में बुढ़िया माई की सारी बात धर्मराज जी को बता दी। तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब कुतिया बनी बुढ़िया उसी गांव में आई और उसी बेर के वृक्ष के नीचे बैठी रहती, उसी जगह को देखती रहती, रात दिन वहां पर वह बैठी रहती। तो एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि एक कुतिया आई है और वह बेर के वृक्ष के नीचे बैठी रहती है और टकटकी लगाए आंगन के द्वार की ओर देखती रहती है। मैंने उसे रोटियां भी डाल दी, रोटी खाने के बाद भी वह जाती नहीं है। अब
इस तरह से देखती है तो मुझे खूब डर लगता है कि कहीं यह बच्चों को न काट ले। तो बुढ़िया के बेटे ने उस कुतिया को ललकार कर तो वहां से कई बार भगा दिया, परंतु वह वापस वहीं आकर बैठ जाती। उसके बेटे को खूब गुस्सा है। एक दिन लाठी उठाई और कुतिया के दे मारी, जिससे बूढ़ी कुतिया बनी जो बुढ़िया थी उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वह जैसे ही धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज जी ने उसे वापस सर्प की योनि में डाल दिया। अब वह तो सर्प योनि में बनकर वापस उसी स्थान पर आ गई जहां सोने की ईंट दबाई थी। रात को वहीं पर आकर कुंडली मारकर बैठ जाती, दिन में बेर के वृक्ष पर चढ़ जाती। तो एक दिन बहू ने देखा एक सर्प बेर के पेड़ पर चढ़ा है और रात को आंगन द्वार पर आकर बैठ जाता है। उसकी बुरी तरह से कहीं यह किसी को डस ना ले। उसने अपने पति से कहा, क्या आपने देखा है क्या? एक सर्प 2-3 दिन से लगातार देख रही हूँ, आंगन के द्वार के बाहर कुंडली मारे बैठा रहता है और सुबह बेर के पेड़ पर चढ़ जाता है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं किसी को डस ना ले। तो बुढ़िया के बेटे ने शाम को देखा कि एक सर्प बेर के वृक्ष से उतरकर नीचे आ रहा है और फिर आंगन के द्वार पर कुंडली मारकर बैठ रहा है। तो उसे देखते ही वह झट से खड़ा हुआ और लाठी लाकर उस सर्प को मारने लगा। अब उसे क्या पता कुतिया और सर्प की योनि में उसकी माँ वहीं पर वही स्वरूप धारण किए हैं। तो सर्प की योनि से मुक्ति पाकर बुढ़िया धर्मराज जी के पास चली गई। तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़े का स्वरूप दे दिया। तो बुढ़िया माई ने अपने घर के आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। अब आंगन में इतना कीड़ी नगरा फैल गया कि उसके बेटे पोते पोती सारे परेशान हो गए। कीड़ियों के इस तरह से फैल जाने से न तो कोई चल सकता था और न घर में भोजन बनाने को हो रहा था और न ही कहीं बैठ सकते थे। हर जगह कीड़ियां ही कीड़ियां हो गई थी। तो सारे लोग परेशान थे। एक दिन भगवान श्रीहरि विष्णु भगवान सन्यासी का रूप धारण कर कर उनके घर आते हैं और आवाज लगाते हैं कि बेटा भिक्षा दे दो, भूख लगी है, भोजन दे दो। तभी उनके बेटे बहू आवाज लगाते हैं कि महाराज जी क्या करें, आज कितने दिन हो गए हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं बना। तो साधु बाबा कहते हैं कि तुम भले चंगे दिखाई देते हो, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे घर में अन्न नहीं पका है। तो बुढ़िया का बेटा कहता है, महाराज आप ही देख लो हमारे आंगन में किस तरह से कीड़ी नगरा फैला हुआ है, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो हमें बताएं, हम जरूर करेंगे। तो सन्यासी का रूप धारण किए भगवान विष्णु वहां पर बैठ जाते हैं। कुछ दिन ध्यान लगाकर उसके दोनों बेटों को बुलाते हैं, फिर उसी जगह को खोदने के लिए कहते हैं। तो सन्यासी बाबा के कहे अनुसार दोनों भाई उस जगह को खोदने लगते हैं। तो वहां पर सोने की ईंट निकलती है, एक के बाद एक 28 सोने की ईंट निकलती है। तो यह देखकर दोनों बेटे हैरान हो जाते हैं, खुश भी होते हैं। सन्यासी बाबा से कहा कि बाबा देखो हमारे यहाँ तो सोने की ईंट निकल रही है। तो उन ईंटों को देखकर साधु महात्मा बोले कि बेटा इन ईंटों से तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनाना, स्कूल बनाना, जल दान करना, प्याऊ लगाना और गौशाला में गौ माता के लिए हरे हरे चारे की व्यवस्था करना। अगर तुम इतना कर लोगे ना तो कीड़ी नगरा तुम्हारे घर से अपने आप चला जाएगा और तुम दोनों भाई दिन दुगनी रात चौगनी करोगे और तुम्हारे घर में अन्न धन पुत्र पौत्र के भंडार भरेंगे। ऐसा कहकर सन्यासी का रूप धारण किए भगवान वहां से चले गए। लेकिन साधु बाबा ने जाते ही दोनों भाइयों को देखा कि वह आपस में लड़ने लगे। ईंटों को आधा आधा बांट लिया और कहने लगे कि तू दान कर, मैं दान क्यों करूं। दोनों भाइयों में किसी ने भी बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहीं पर बना रह गया। इतना धन हो जाने के बाद भी उनकी परेशानी कम न हुई। न वह ढंग से भोजन बना पाते और न ही ढंग से खाना खा पाते और न ही ढंग से सो पाते थे। अगर वह सोते भी थे तो चींटियां चारपाई पर चढ़ जाती और उन चींटियों से परेशान होकर वह उड़ जाते। फिर भी उन्होंने सोने का कोई भी दान पुण्य नहीं किया और वह लगातार परेशान भी थे। 1 महीने बाद में साधु बाबा फिर वहां से आए और आवाज लगाई, बेटा भिक्षा दे दो, भूख लगी है, भोजन भी दे दो। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा, साधु बाबा आपने हमारी हालत, अभी भी हमारी हालत वैसी की वैसी ही है। आप तो कह रहे थे कि कीड़ी नगरा चला जाएगा, पर कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है, कहीं नहीं गया, हम तो परेशान हैं। तो साधु बाबा ने कहा कि वो सोने की ईंट कहाँ है। तो दोनों भाई कहने लगे हमने तो आधी आधी बांट कर रख ली है। तो साधु बाबा कहने लगे कि बेटा धन को
दबाने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पास धन अधिक है तो हमने उसे पुण्य के काम में लगाना चाहिए। तुम्हें तो बैठे बैठाए इतना धन मिला है, फिर भी तुम धर्म और कर्म के कार्य में इसका खर्च करो। मनुष्य को हमेशा अपनी मेहनत की कमाई का 5वां स्वरूप हमेशा दान करना चाहिए। 5वां हिस्सा पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए। इससे कार्य में बरकत होती है, इससे हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। अब तुम दोनों भाई जैसा मैंने कहा वैसा करो, क्योंकि तुम्हारा इस सोने पर कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर साधु बाबा ने बताया कि सोने की ईंट तुम्हारी माँ लेकर आई थी और उसने उसे यहीं पर दबा दिया था। अगर वह उसी समय दान पुण्य करती तो तुम्हारी ये हालत न होती और नहीं इस तरह 3-3 योनियों में भटक कर तुम परेशान होते। यह कहकर साधु महात्मा ने बुढ़िया माई की सारी कहानी उनके बेटों को सुनाई और फिर बेटा ने कहा कि बेटा तुम इस सोने की ईंट को बेच दो और जितना भी धन पुण्य तुम्हें मिले अपनी माँ के नाम से कथा दान पुण्य और सबसे श्रेष्ठ जो जलदान है वह करो, क्योंकि तुम्हारी माँ की आज भी मुक्ति नहीं हो पाई है। वह कीड़ी नगरी के रूप में तुम्हारे घर में वास कर रही है। इससे वह बहुत परेशान है और तुम भी परेशान हो। आज से तुम आटे में चीनी और घी शक्कर मिलाकर कीड़ी नगरे के ऊपर डालना, फिर वह कीड़ी नगरा अपने आप तुम्हारे घर से चला जाएगा और तुम्हारी माँ को मोक्ष मिल जाएगा और तुम्हारे घर में भी धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। जो भी व्यक्ति सुबह के समय नगर जो यह चींटी चिड़िया हैं इनके सुंदर रूप में अन्न का दान करता है वह पुत्रवान संपन्न और सुखी रहता है। वह अपना सारा जीवन सुखपूर्वक और शांति से व्यतीत करता है। उसके घर में कोई कष्ट नहीं होता, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद में बीतता है। जो व्यक्ति कीड़ी नगरा सींचता है सुबह सुबह और हमेशा ही किसी न किसी स्वरूप में दान करता है, उसके परिवारजन में बहुत अधिक धन में वृद्धि होती है। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से, कीड़ी नगरा की इस कहानी को सुनने से मनुष्य के मन में दान पुण्य और धर्म कर्म अपने आप जागृत होता है, जिससे कि उसका जीवन उत्तम हो जाता है। तो साधु बाबा की बात सुनकर दोनों भाई हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम आज से ही इस सोने को बेचकर इससे मिले हुए धन को पुण्य कार्यों में खर्च करेंगे और जैसा आपने कहा हम दोनों प्रतिदिन अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार चींटी चिड़िया कबूतर और कीड़ी नगरा सींचेंगे। साधु बाबा उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए और दोनों भाई सोने की ईंटों को लेकर बाजार गए। जितना भी धन प्राप्त हुआ उससे कुआं बावड़ी मंदिर धर्मशाला इत्यादि बनाए। निर्धन गरीब जन की कन्याओं का विवाह कराया और साथ के साथ खूब दान पुण्य कराया, कथा कराई। जेठ महीने में जलदान किया जिससे कि उनके घर में अन्न धन्य के भंडार भरे और लोगों की खूब दुआ मिलने के कारण उनके घर की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। वह दोनों भाई सब तरह से सुखी हो गए, संपन्न हो गए। सोने का दान पुण्य कामों में लगाया और माँ को भी मोक्ष मिला। वह भी अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर चली गई। तभी से कीड़ी नगरा सींचने और कथा सुनने की परंपरा चली आ रही है। किसी नगर में सबसे सुंदर और श्रेष्ठ यह कथा कही जाती है। किसी नगर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। उसमें बुढ़िया माई अपने बेटे बहू और पोता पोती के साथ रहती थी। पोती अपनी दादी की खूब लाडली थी। दादी हमेशा उसे अपने साथ रखती, पूजा पाठ भजन कीर्तन करती तो अपनी पोती को पास में बैठाती। एक दिन दादी ने 7 दिन कीड़ी नगरा से कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा सींचने की कहानी कहती और पोती उसका हुंकारा भरती। दोनों साथ ही में कीड़ी नगरा सींचने भी जाया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। 7वां दिन दादी ने कीड़ी नगरा की कहानी का उद्यापन कर दिया, परंतु पोती द्वारा उद्यापन कराना दादी को याद नहीं रहा। समय बीतता गया, पोती जवान हो गई। अच्छा घर और अच्छा वर देकर उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर अच्छा मुहूर्त देकर धूमधाम से उसका ब्याह भी कर दिया। पोती ससुराल चली गई, वहां पर खूब लाड़ प्यार मिला। पर होनी को कौन टाल सकता है। महीने के भीतर ही उसके पति को कोढ़ रोग हो गया। बेटे की हालत देखकर उसकी सास बोली, बहू के घर में आते ही बेटे की जाने क्या हालत हो गई, अभागन है क्या, इसके चरण शुभ नहीं है। ऐसा कहकर घर से उसे निकाल दिया। साथ ही बेटे को भी उसके साथ भिजवा दिया, इस डर से कि घर में कोई इसकी सेवा कैसे करेगा। इसको तो कोढ़ हो गया है और हमें भी हो जाएगा। कहने को तो हमारा लाडला बेटा है, आंखों का तारा है, पर सच्चे प्यार की परख तो दुख में ही होती है। बेटे पर मुसीबत पड़ी तो बहू के साथ बेटे को भी निकाल दिया और बहू से
कहा कि गांव के बाहर झोपड़ी बनवा दी है, इसे लेकर वहीं चले जा, सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। तो वह अपने पति के साथ वहां कुटिया में रहने लगी। उसकी सास 8 पहर की 2 रोटी वहां दे जाती और दूर से ही रोटी रखकर वापस चली जाती। वह अपने पति को 1 रोटी खिलाती और बाद में बची हुई रोटी स्वयं खा लेती थी और अपने पति की दिन रात सेवा करती थी। एक दिन उसकी दादी ने पोती को अपनी बहन से मिलने के लिए भेजा, साथ ही चूरमे के लड्डू बाटी बनाकर भी भेजी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि बहन को घर से निकाल दिया है और वह घर के बाहर झोपड़ी बनाकर रहती है। तो वह जानकर आश्चर्यचकित हो गया और बहुत दुख हुआ। वह अपनी बहन के पास गया तो वहां बहन की हालत उसे देखी नहीं गई। उसने बहन के लिए लड्डू दिए और घर वापस आ गया तो बहन वह चूरमा लेकर अपने पति को खिलाती है, फिर स्वयं भी खा लेती है। उसे अपने मायके के दिन याद आ गए और गला उसका भरे आया। उसे वह लड्डू नहीं भाई, तो उसके साथ एक कीड़ी नगरी था। वह पास में ही, कहने का अर्थ है कि जहाँ पर वो ठहरे थे वहाँ पर जो है कीड़ी नगरी था। वह उस पर जो चूरमा बचा हुआ था वह डाल दिया और वापस कुटिया में आकर बैठ गई। चींटियों के चूरमा डालने से भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा हो गई और चमत्कार रूप हो गया। उसके पति के हाथ पैर और मुंह का कोढ़ झड़ने लगा। यह देखकर उसके पति ने कहा, आज तुमने ऐसा क्या किया जो मेरा कोढ़ अचानक से झड़कर ठीक हो गया? तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। तभी उसे याद आया कि उसने बताया, मैंने आज कीड़ी नगरा पर चूरमा डाला था। कोई तो बात है कि किसी बड़े बूढ़े से पूछना पड़ेगा। उधर जब उसका भाई घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। तो यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। इतने लाड़ प्यार से उसे पाला पोसा है और उसकी आज ये हालत है। दूसरे दिन उसकी दादी अपने बेटे बहू को लेकर पोती के पास गई और पूछने लगी, बेटी तुम्हारी कैसी ये हालत हो गई और तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो पोती बोली, बेटी दादी शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। यह कहते हुए उसने रोते रोते सारी बात बताई। उसकी दादी बोली, बेटा जब कीड़ी नगरी का उद्यापन किया था तो तुम्हारा उद्यापन करवाना भूल गई थी। मुझे लगता है कि यह कीड़ी नगरी का श्राप लगा है। अब तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दादी ने बहू से कहा कि 1 कटोरी में घी और गुड़ लेके आ। तो बहू घी और गुड़ लेकर आई। तो दादी ने फिर कीड़ी नगरी की कहानी कही। पोती ने हुंकारा भरा। तो दादी ने कहानी कहने के बाद अपनी पोती से कहा कि बेटा तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना, तुम्हारा पति हुंकारा भरेगा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा और 7वें दिन इसका उद्यापन कर देना। तो पोती बोली कि दादी मैं उद्यापन कैसे करूंगी, मेरी सास तो ठंडी बासी रोटी देती है। तो दादी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उन ठंडी रोटियों को चूर कर 4 लड्डू बना देना। 2 जने 2-2 लड्डू देकर कहानी कहना। कहानी खत्म होने पर 1-1 लड्डू कीड़ी नगरी को डाल देना और पानी का उतारा कर ढोक लगा देना। उसके बाद में बचा हुआ लड्डू तुम दोनों खा लेना। यह कहकर उसकी दादी और उसके माँ पिताजी अपने घर की ओर चले गए। तो उसने सारी बात अपने पति को बताई और कहा, कल से हम दोनों 7 दिन तक कथा का नियम लेंगे, आप हुंकारा भरना। पति ने कहा, अगर ऐसा करने से मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं खूब हुंकारा भरूंगा। दूसरे ही दिन से उसने कहानी कहना शुरू किया। अब रोजाना कहानी कहती और उसका पति रोज हुंकारा भरता। 6 दिन हो गए। 7वां दिन उसने स्नान किया और पति तो स्नान कर नहीं पाया। तो बहू ने उस पर छींटे दे दिए जिससे कि उसकी शुद्धि हो गई और पकड़कर वह कीड़ा नगरी के पास रोज जाता और कहानी कहकर हुंकारा भरता। कहानी खत्म होने पर दोनों 1-1 लड्डू कीड़ी नगरी पर बुरका देते और पानी की थोड़ा सा धार भी छोड़ देते और भगवान का नाम लेकर कहते कि प्रभु जी हमारे कष्ट दूर करो, जो भी कोई भूल चूक हो तो उसे क्षमा कर दो। ऐसा कहते कहते उन दोनों पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसके पति पहले की तरह बहुत सुंदर और स्वस्थ हो गए। दोनों बहुत खुश थे। शाम हुई तब उनकी सास रोटी लेने आई। हर रोज की तरह वह दूर दूर से ही बहू को रोटी देकर चली जाती। तो चारपाई पर बैठे हुए अपने बेटे को पहचान नहीं सकी और चिल्लाकर बोली, चारपाई पर किसे बैठाया है, मेरा बेटा कहाँ है? बहू बोली, आपका बेटा यही है। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ तो सासू चांदी की चप्पल पहनकर
लोहे की तान लेकर बारात लेकर परिवार इकट्ठा हो गया और हमें भी अपना लेना। सास अपने घर पर आई और अपने पति को बताकर सारी बात कह दी कि हमारा बेटा तो पूरा बदल गया और चमत्कारी हो गया। मैंने उसको स्पर्श करके देखा, वह तो बहुत ही उजाला सा स्वरूप का हो गया है। उसे यहाँ से गए 6 महीने हो गए, शायद तुम इसलिए उसे पहचान नहीं सकी। उसने पूरे परिवार को बात बताई तो सभी ने उसे यही कहा, पर उसकी जिद के कारण ससुर ने अपने परिवारजनों को वहां बुलाया। सास ने चांदी की चोली पहनी और लोहे की तान दी और गंदी नाली का एक जल भरकर लोटा लिया, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का एक डोडा ले लिया, फिर अपने बेटे को अपनाने के लिए चल पड़ी। तब फूटी हुई थाली सोने की हो गई और लोटे में गंदा पानी था वह गंगा जल हो गया। जो ज्वार का डोडा लिया था वह मोती के दाने हो गए। फिर वह माँ बेटे के पास पहुंची। माँ की छाती से दूध की धार बेटे के मुंह पर तथा बहू के घूंघट पर गिरी। उसके बाद वह अपने बेटे और बहू के गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आई। घर आने के बाद मैं अपने बहू से पूछा कि तुमने यह क्या किया जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तब बहू अपनी सास को बताती है कीड़ी नगरी की कहानी का चमत्कार है जिसे सुनकर सारे रोग दूर हो जाते हैं। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को हमेशा स्वस्थता मिलती है। निरोगी प्रभु जी रखते हैं और सदा सर्वदा अन्न धन के भंडार भरते हैं। हे भगवान विष्णु, आपकी सदा ही जय। भगवान, इस तरह से आपने जिस तरह से बुढ़िया के घर में अन्न धन का वास किया, उस तरह से हम सभी के घर में भी इस कथा को सुनने और कीड़ा नगरी को सींचने से समृद्धि देना, सुख देना, सौभाग्य का वास कराना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, नित्य नियम, अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार में कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।